किस प्रकार साड़ियाँ कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जिन्होंने असी समझना है और असी समझांगे कि फिर ही रह जाएंगे, क्योंकि वचन दसदा कि असी बेदाग होना है, झुरी नहीं होनी, धब्बा नहीं होना, दाग दोष कोई साडे विच नहीं होना। इहदे लई आपां एक मिसाल देख रहे थे कि जिस तरीके नाल ये तस्वीर आ और इहदे विच आपां देख रहे हैं कि इनू लड़की नूं लिआंदा गया है तैयार करन दे वास्ते। हालेलुया हालेलुया। पर जदों इनू तैयार करने दे वास्ते लिआंदा गया है तो हुण इन्हें अपना समर्पण करना है। की करना जी? समर्पण। और हर अंग का इन्हें की करना है? समर्पण करना है। हर अंग नूं तैयार करने दे वास्ते सौंप देना कहने का मतलब। हालेलुया। कल्ले कपड़े पाउण दे नाल गल बनने वाली है, कपड़े तो पाते हैं। हालेलुया। पर जेकर अंग नहीं समर्पित करोगे तो फिर किसी भी अंग च कज रह जाऊगा तो फिर दुल्हन दे होण दे लायक नहीं। हालेलुया। सो इन्हें जो समर्पण अपना सही दिखाया है तो आ हालत इहदी हुई है। हालेलुया। इदां दी तैयारी साडी होनी है। हालेलुया। देखो बिल्कुल उल्ट पुलटा प्रोग्राम, कपड़े उही है, ठीक है। उस तो बाद की क्या करता गया, गहने गट्टे पवाते गए, मेकअप कर दिता गया है, वाल सवार दिते गए हैं। हालेलुया। सो इसी तरीके नाल असीं भी की होना है, सवारे जाना है। सो ये जिहड़ा विषय है जो असीं इहनूं मिलाप दे तंबू नूं असीं डीपली देख रहे हैं तो साडे मन की मंशा किदां दी होनी चाहिए है। प्रभु जिद्दां दी तू दुल्हन चाहुंदा है जां जिद्दां दा तू मैनूं चाहुंदा है, जिस काम लई तू मैनूं हत्थ पाया मैं उहनूं की करां, पूरा करां। सो जिहड़ी दौड़ तू मैनूं दित्ती आ मेरी झुंड दे विच मैं अपनी जिम्मेदारी नाल उस दौड़ नूं की करां भला, पूरा। हालेलुया। झुंड दा मतलब हुंदा कि मिल के काम करना, मिल के जित नूं हासिल करना। हालेलुया। सो इहदे विच आपां यही देख रहे सीगे कि एक भाई जिहड़ा आ इस झुंड का वो भज्जिया आ कि उन्हें अगला जिहड़ा इंतजार दे विच सी उहनूं अपना रोल की करता आ दे दिता। हालेलुया। और उस रोल नूं लैके वो अगे भज्जिया तो उन्हें अगले नूं दे दिता। हालेलुया। और अगे दूसरे तौर पर दूसरे विरोधी भी इसी प्रकार दौड़ रहे हैं। हालेलुया। या एक दूसरा ग्रुप भी उदा ही दौड़ रहे हैं। पर हर झुंड का मतलब की होना है, हर ग्रुप का मतलब होना है साडे वाला ग्रुप की हो जाए भला। हालेलुया। इसलिए ये जो दौड़े आ इन्होंने समय समय पर अपने टाइम पर एक दूसरे को दिता, वो जो डंडा जो हाथ च फड़िया या रोल जो हाथ च फड़िया पाया तो वो की हो गए, फिर जित गए। तो जित के खुशी सारे जने इकट्ठे होकर मना रहे। हालेलुया। सो साडी दुआ है कि आपां एक टाइम दे विच स्वर्ग दे विच इसी तरीके नाल अपनी दौड़ मुका के खुशी मना सकें। हालेलुया हालेलुया। सो इन्हां समयां दे विच झुंडां दे विच अंग लाउण वालियां दी कमी हैगी नहीं, झुंड नूं बर्बाद करन वालियां दी कमी हैगी नहीं। हालेलुया। बहुते उठदे आ झुंडां दे विचों ही उठदे आ और झुंड दे विच अग लाउणी शुरू कर दिंदे आ। जिहड़ा कुछ बणिया हुंदा आप भी नहीं बनदे ते दूसरे नूं भी कर दिंदे आ। सड़िया बलिया आप रहिंदे ते सड़िया बलिया दूसरे नूं कर दिंदे आ। हालेलुया। सो साडे विच हुण इस तस्वीर तो एक खास गल सीखण वाली आ। वो की आ कि अग लाउण वाले अग लाउंदे जा रहे आ तो उन्होंने किन्नियां नूं इहदे वस विच कर दिता आ। जदों वो अग लाउण लई साडे वल नूं आ रहे तो असीं स्टैप की कर लईए, लिखिया होया ना, है ना, लिखिया होया कि स्टैप की कर लो, अपना पिछे कर लो, बैक कर लो। हालेलुया। ताकि वो अग उतों तक ही सीमित रह जाए, मैं अपना स्टैप पिछे करूँगा, मेरे अगे बहुत सारे बच जाएंगे। मैं क्यों करना भला बैक अपने आप में, क्योंकि मेरे कारण अगे भी कुछ हैगा आ जिन्हां ते उहदा असर जा सकता है। सो मैं अपने आप को की करना, इस तीर की तरह जिन्हें अपने आप को नीवा थले कर लिया आ, यानी कि इन्होंने जो मिलाप तो परे कर लिया अपने आप को, असीं भी इदां दियां तो अपने आप को की करिए, परे रखिए। हालेलुया। इदां दियां नूं पछाणिए किहड़े अग लाउण वाले, उन्हां तो की करिए, अपने आप को दूर रखिए। हालेलुया हालेलुया। ये वही आ जिन्होंने सीखिया आ। और ये वास्ते मैं तुहानूं काफ़ी बारी मिसालां दे चुका हाँ कि जो कलीसिया विच दुध पिलाया जा रहा है, दुध सारिਆਂ ਲਈ मुहैया है। हालेलुया।
ये दुध आ जिहड़ा पिलाया जा रहा आ सारे लिए मुहैया आ। कुछ सप बन के पींदे आ, कुछ पुत बन के पींदे। हालेलुया। तो जिहड़ा सप बन के पींदा आ ओने आखिर की मारना आ, डंग मार। हालेलुया। और ये सानू अपनी कलीसिया विच झुंड दे विच पता लग जाता है, डंग किहने मारना शुरू कर दिता है। ते जिहड़ा डंग मारदा कलीसिया नूं भंग करदा, कलीसिया दे विच बगाड़ पाउंदा, कलीसिया विच फोकट पाउंदा आ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ समझ लो भी ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ? ਵਫਾਦਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਝੁੰਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫੈਲੂਗਾ। हालेलुया। ये होगा जी, झुंड फैल जाऊगा, झुंड ਵਧੂਗਾ। सप होणगे ते झुंड की ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ? खत्म ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। क्योंकि सप ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਪ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो दूसरे शब्दों में सप यानी कि मसीह विरोधी, पुत्र यानी कि मसीही। सो ये चीज़ों का असी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। कई बार इसी सब्जैक्ट रहते रहते ना काफ़ी दूर तक असी पहुँच जाने हैं एक विषय लैके तो कुछ फिर इस प्रकार दी गल्लां तो अनजान असी रह जाने। सो साडा ये सिखाउण दा मकसद या मतलब की आ कि असी सारे अपने आप में पुत्रता बनो ही उजागर करिए, पुत्रता बनो ही आउण देगी। हालेलुया। हालेलुया। सो दुध दो प्रकार दे नाल पीता जाता है। सप भी पी लैंदा आ ते इंसान भी पी लैंदा। हालेलुया। ते जिहड़ा पींदा आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਣੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ आज आप चलते हैं मसीह अब्राहम तो उत्तम है। हालेलुया। मसीह अब्राहम तो उत्तम आ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ मसीह परमेश्वर तब मसीह परमेश्वर तब दा
एक मैंबर है मसीह परमेश्वर तब दा एक मैंबर है जिन्हें अब्राहम दे नाल वाचा बनी ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਗੀ ਭਲਾ? अब्राहम तो क्यों उत्तम है? यीशु मसीह, क्योंकि मसीह की परमेश्वर तब एक मैंबर है ना, परमेश्वर तब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੈ, ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੈ ਤਿੰਨ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਪੁੱਤਰਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਤਰਤਵ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਤਵ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਤਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 6 अध्याय 13 तो 15 आयत प्रीति ने फड़ के कवर कर ला। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय एक डंडा दे दो, मैंने डंडा दो। हाँ जी। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाती। हालेलुया। क्योंकि शपथ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਖਾਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ पाया नहीं, तो अपनी ही सौं खा के कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इसी रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। उन्हें धीरज करके कीता है, प्रतिज्ञा की हुई गल नूं की कर लिया है? प्राप्त कर लिया। 15 तक है ना, ठीक है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 7 आयत में पढ़ लो, इसी गल नूं समझण लई। 5 अध्याय 7 है। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। 5:7 पहला यूहन्ना 5:7। हाँ, क्यों जो जेड़ा गवाही दिंदा है वो की आत्मा है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर दे वलों ये सारा सिस्टम होने के कारण यीशु मसीह अब्राहम तो किया उत्तम, हालेलुया। आज मसीह अब्राहम की आशा है। दूसरी गल क्यों उत्तम है अब्राहम तो मसीह? क्योंकि मसीह अब्राहम की की है भला, ये मतलब कि अब्राहम भी कितने आशा रखता है? तो यीशु मसीह है। ये भी वचन पढ़ लेने इब्रानियों 6:16 तो 20, 6 अध्याय 16 तो 20। एक डंडा मैंने भी दे दो। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो
दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। हालेलुया। अगे आ जाओ, कुलसियों 1:27 है। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ, मसीह ही महिमा की आशा है। जिहड़ी महिमा जिहड़े जलाल नूं दूरों अब्राहम होनी देखते रहे, अब्राहम ने उन्होंने देखते हुए ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ? ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਸ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀਆ उत्तम। और तीसरी गल, मसीह अनंत है। मसीह की है जी अनंत है। अनंत का मतलब हुंदा आ जिहदा ना आद आ ते ना अंत है। हालेलुया। और जिहड़ा अब्राहम सी ओदा शुरुआत सी, पर यीशु मसीह दी कोई शुरुआत नहीं। वो किया आद तो। हालेलुया। इसलिए आद तो होने दे करके, यानी कि अब्राहम तो भी पहला दा होने दा करके यीशु मसीह किया अब्राहम तो उत्तम। हालेलुया। उहदे लिए भी वचन आप पढ़ लेने आ 6 अध्याय उहदी 20 इब्रानी। आप इब्रानियों की किताब दे विचों ही ज़्यादातर इनू आप देख रहे हैं यीशु मसीह की उत्तमताई नूं। जहां यीशु मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति किन्ने काल दा? सदा काल दा महायाजक है। हालेलुया। और यूहन्ना 8 अध्याय उहदी 58 आए। हां, यूहन्ना दी इंजील 8 अध्याय उहदी 58 आए। 8 उहदी 58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ जी, कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि मैं तुम सच सच कहना, इस तो पहला कि अब्राहम उत्पन्न होया। ये कौन है भला? मैं। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम छड्डो, जिन्ने भी जो भी पैदा होया सब तो पहला कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि सब नू पैदा ही किहने कीता है? यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या उत्तम है। और इब्रानी 1:8 भी देख लो। इब्रानियों 1:8। हालेलुया। स्तुति हो। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। तेरे राज्य का राज दंड न्याय का राजदंड है। हाँ, तेरा सिंहासन कितना होगा? यीशु मसीह अनंत ही नहीं, ओदा सिंहासन भी किया भला युगो युग गया। हालेलुया। इसलिए अब्राहम तो यीशु मसीह किया उत्तम है। हालेलुया। कुलसियों 1 अध्याय उहदी 27 है। सॉरी माफ करना, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उहदी 8 तो 11 आए। 1 अध्याय। हाँ, इहदे विच प्रूफ तौर पे आप कुछ आयतां ले रहे हैं ताकि साबित हो जाए। प्रभु परमेश्वर वह
जो है और जो था और जो आने जेड़ा है, जेड़ा सी, जेड़ा आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है हाँ कि मैं ही अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा है ते ओमेगा है। 11 तक। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पेरगमन और अथुआतिया, सार्दिस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया में। हालेलुया। सो ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ? ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਪਿਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੜੇ ਫਿਰਦੌਸ ਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਭਲਾ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਮਸੀਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ? ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰਦੌਸ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੜਫਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਫਿਰਦੌਸ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ? ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾਲ ਤੇ ਨਰਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਤਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਫਿਰਦੌਸ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਹੁਣੀ ਚਾਹੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕੈਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ VIP ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਦ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੇਤੀ ਤੜਫਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਆਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤੜਪਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰਦੌਸ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮੀ ਮਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦੌਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਵਾਲੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ?
क्योंकि चाहे पिछले समय में धर्मी ठहराए गए, उन्होंने धर्म के काम पूरे किए, पर फिर भी जिहड़ा शैतान सीगा उन्होंने की करदा सीगा, अपना हक जताउंदा सीगा, क्योंकि वो बलि अजे तक होई नहीं सी जिहदे थ्रू सारिਆਂ दी निजात होनी सी। हालेलुया। ये गल्लां सानूं याद रखनियां है और दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी दसणियां। हालेलुया। सो उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, और अब्राहम ਨੂੰ की देने वाला है? आशीष देने वाला, बरकत देने वाला है। इस करके अब्राहम तो यीशु मसीह उत्तम है। हालेलुया। इधर वचन भी आप पढ़ लेने, इब्रानियों 6 भी, इब्रानियों 6 अध्याय उदी भी आए, जहाँ यीशु मलकीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। हाँ, अगुए दी तौर ते की कीता है? हाँ, सदा काल दा महायाजक बन के उहदे उत्थे प्रवेश कीता है। दूसरी गल इब्रानियों 7:7 इसे गल नूं समझण लई कुछ वचन आप ले कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। हाँ, हालेलुया। छोटा बड़े तो की पाउंदा है? आशीष पाउंदा है। और ये भी गल क्लियर है। गलातियों 3:13 तो 18 कोई मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, मैं मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उससे कुछ बढ़ाता है। निदान प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। मैं ये नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। हाँ, तेरे वंश नू वो कौन है भला? मसीह। हाँ जी। पर मैं ये कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि निराश व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी है। हालेलुया। उस तो बाद 28 और 29 आयत पढ़ लो। गलातियों 3:28-29। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ अब्राहम ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਲਾ? ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਆਈ, लेकिन व्यवस्था भी वो कर सकी कौन किहने कीता? फिर मसीह ने। हालेलुया। इसलिए साडे लई ये सीखण वाली गल है कि मसीह अब्राहम दा उद्धार करता, मुक्तिदाता है और उन्होंने आशीष या बरकत देने वाला है। सो बाकी 3 गल्लां असीं कल नूं खुदा चाहुगा ते प्रार्थना करते। प्रभु जी धन्नवाद करते हैं अज अच्छे समय लिए बैठ के जो तेरे वचन ते मनन होया है प्रभु, इन वचनों के द्वारा खुदावंद असीं सीखते हैं खुदावंद कि यीशु मसीह ही उत्तम या महान है। यीशु तो वध के होर कोई भी नहीं है, ना हो सकता है। यीशु ही आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है, सदा काल दा याजक है। और यीशु दे वसीले दे नाल ही पुराने सारे संतां नाल कीते हुए वादे भी पूरे हुंदे हैं। खुदावंद खुदा तेरा धन्नवाद करदे ना सारियां गल्लां दे लिए, सारे प्रकाशनां दे लिए। और प्रभु सानू जदों तुसी हथ पाया है तो सानू पहले ही हथ पाउंदे ही उन्हां नालों उत्तम ठहरा दिता है। ਉਹਦੇ ਲਈ भी तेरा शुक्र प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਿਕਰਾਤ ਮੈਂ ਫਾਕਸ਼ਾ ਕੌਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।